नहीं। तो देखो, जहां सच्चाई है वहां शांति है, सुख है। तो कितनी शांति शांति से दुनिया में करते रहते हैं। और ये बड़ी बड़ी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कराने के लिए कितना खर्चा करते हैं। कौन है? है? बीके उनसे ज्यादा खर्चा कोई नहीं करते। दुनिया में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं प्रजातंत्र सरकारों में, है, अलग अलग राजधानियों में। तो क्या बीके ही सबसे जास्ती खर्चा करते हैं? है? दुनिया वाले जो हैं वो नहीं करते। हाँ, हाँ, ये है बीके वाले जो है शूटिंग के हिसाब को जान गए हैं। उनमें भी खास जो एडवांस पार्टी वाले हैं वो जानते हैं क्या कि इस दुनिया में 5000 वर्ष के वर्ल्ड ड्रामा में जो कुछ भी होता है, अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा, उसकी शूटिंग कहो, रिहर्सल कहो, रिकॉर्डिंग कहो, कहाँ होती है? तब होती है जब बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर इस सृष्टि के पिता आदम, अर्जुन, आदिदेव में प्रवेश कर लेता है। तो देखो, ये ब्रह्मा के द्वारा मानसी सृष्टि चलती है। जो जो ब्राह्मण जैसे जैसे संकल्प करते हैं, माने जैसा जैसा संकल्प का बीज बोते हैं, वो संकल्प का बीज आज नहीं तो कल फलीभूत तो होगा या नहीं होगा? जरूर होता है। हाँ, ये है जो तीव्र गति से बाबा की याद में रह करके संकल्प किए जाते हैं, बाबा के ज्ञान के अनुकूल संकल्प किए जाते हैं, तीव्र गति से, तो जल्दी सफल होते हैं। और अपनी मनमत या मनुष्य मत मिक्स करके जो संकल्प किए जाते हैं, मन ज्ञान से दूर रह करके संकल्प करते हैं। ज्ञान तो एक से मिलता है ना? नहीं, अनेकों की मतें मिक्स हो जाती हैं, तो फिर उस संकल्प से सिद्धि मिलेगी? जल्दी सिद्धि नहीं मिल सकती। तो देखो कितना संकल्पों का खर्चा करते हैं। संकल्प भी पावर है या नहीं आत्मा की? आत्मा की बड़े ते बड़ी पावर संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति कौन सी शक्ति का काम है? मन का काम है। तो मन जितना पावरफुल एकाग्र होगा, उतनी संकल्प शक्ति तीव्र गति से जल्दी काम करेगी। तो देखो संकल्पों का भी कितना खर्चा करते हैं। और मनुष्य के अंदर संकल्प शक्ति भी है ना? और फिर वाचा का भी खर्चा करते हैं कि नहीं? व्यर्थ वाणी कितनी चलाते हैं। किससे प्रभावित होकर? मनुष्य गुरुओं से प्रभावित होकर के, या अपनी मनमत के आधार पर आलतू फालतू कितना वर्णन करते हैं। अरे बाप कहते हैं, बच्चे हैं तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? ब्राह्मण हो ना? कौन सी दुनिया में रहते हो? कहेंगे कौन से युग में? पुरुषोत्तम संगम युग की वासी हो ना? तो कौन सी दुनिया की बातें याद करते हो? कौन सी दुनिया बुद्धि में चलती रहती है सारा दिन रात? कौन सी दुनिया के समाचार बुद्धि में चलते हैं? वही करोना करोना करोना। अरे बाप क्या कहते हैं? क्या करो? बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो ना, कितनी बार बोलते हैं। बाबा की जो रोज की वाणी है, मुरली जिसे कहा जाता है, उसमें कहीं याद करने के लिए कहीं छोड़ते हैं? हाँ,
कितना करोना याद आना चाहिए। याद आता है? नहीं, बड़ी दुनियादारी बातें याद आती है। उन्हीं में बुद्धि लगी रहती है। दुनिया के समाचार सुनने में कितना मजा आता है। अरे तो देखो, वाचा का भी कितना खर्चा करते हैं, व्यर्थ वाचा, व्यर्थ संकल्पों का खर्चा। और फिर कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं वो भी व्यर्थ जाएंगे कि नहीं? जाएंगे ना। हाँ, वो सरकार भी कितना खर्चा करती है, व्यर्थ है कर्म करने में कितना खर्चा होता है। सारी जो भी पावर है धन की, वो देश की सारी बर्बाद होती है। और ब्राह्मण की दुनिया में भी ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें सारी शक्ति बर्बाद होती है? क्या समझते हैं कि सारी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम कैसे बनेगा? जिस कुटुंब का एक धनी धोरी न हो तो उस उपक्रम से दुनिया में शांति स्थापन होगी, और शांति स्थापन नहीं होगी तो सुख कहां से मिलेगा? पहले आत्मा शांति चाहती है या सुख चाहती है? पहली तो शांति चाहती है। तो देखो, सब अशांत है। शांति 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 सम्मेलन करने के लिए ब्राह्मणों की दुनिया में भी कितने मीटिंग करते रहे। मीटिंग कहो, सम्मेलन कहो, चर्चा कहो, चर्च घर बनाना कहो, करते हैं ना। जाने और आने का कितना खर्चा होता है। एक एक विदेशों से कितने लोगों का आना जाना होता है। एरोप्लेन में आते जाते हैं या नहीं? खर्चा होता है कि नहीं? ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो देश विदेश में जो भी सेंटर्स खुले हुए हैं ब्राह्मणों के, बेसिक ब्राह्मणों के भी और एडवांस ब्राह्मणों के भी, खुले हैं कि नहीं? और अगर आपस में मीटिंग करते रहते हैं, मीटिंग कहो, कॉन्फ्रेंस कहो, कान में फुर्र करके छोड़ देते हैं अपनी अपनी बातें। मनमत में जो कुछ भी संकल्प आए वो एक दूसरे के कान में फूंकते रहते हैं, व्हाट्सएप बनाते रहते हैं, अपना अपना संग बनाते रहते हैं। बनाते हैं कि नहीं? हाँ, तो देखो, ये कॉन्फ्रेंस में कहो, ये फालतू की मीटिंग बाजी में कहो, कितना खर्चा करते हैं। और कराते हैं, दूसरों से भी कराते हैं, आने का जाने का। और बाबा बच्चों को समझाया जाता है। अरे जो भी ये पीस के लिए, फलाने के लिए कहते हैं, तुम बच्चे उनको चिट्ठी तो लिख दियो। क्या चिट्ठी में लिखो तो कि तुम जो सारी दुनिया में सारे धर्मों के बीच में शांति स्थापन करने चाहते हो कि सब धर्म एक हो जाए। वो कब होंगे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई कब होंगे? जब सबका एक बाप होगा तब ही तो होंगे ना। हा? तो बच्चे चिट्ठी लिख दियो, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके चिट्ठी लिखो। है जो भी ऐसे कारण हो वो सारे कारण चिट्ठी में बताओ। अरे तुम्हारी कॉन्फ्रेंस से ये इस दुनिया में कलयुगी दुनिया में शांति की दुनिया स्थापन हो ही नहीं सकती, सुख की दुनिया बन ही नहीं सकती। अरे बोलो, पीस तो इस दुनिया में अगर देखनी है तो कहां देखेंगे? है?
अरे कोई है जगह जहां शांति का भंडार भरा पड़ा है? परम ब्रह्म में भरा पड़ा है। अच्छा, परम ब्रह्म में शांति का भंडार भरा पड़ा है? परमधाम वासी में, शिव बाबा में। अच्छा, वो परम ब्रह्म जो है वो परमधाम वासी नहीं बना है? हाँ, कहते हैं एक तो परम ब्रह्मवासी शिव है जो सदा ही परम ब्रह्म में वास करता है। दूसरा शिव बाबा, अरे जिसको बाबा कहा वो तो इस साकार दुनिया की बात हुई। ग्रैंडफादर माने क्या हुआ? ग्रैंडफादर माने जो भी दुनिया में जन्म जन्मांतर के पिताएं हुए उनके बाप हुए ढेर के ढेर धर्म पिताएं हुए कि नहीं? और उन धर्म पिताओं का भी बाप कौन हुआ इस दुनिया में? परम पिता। अच्छा, हाँ, इस दुनिया में जो 5000 वर्ष की दुनिया है, प्रजापिता, प्रजा का पिता कहो या 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र की प्रजा है सब धर्मों में, उसका पिता है आदम। कहते हैं बाबा आदम है। जब कोई पुरानी बातें करता है ना, अरे कहते हैं अरे तुम कहाँ पुरानी बातें करते हो, बाबा आदम की जमाने की। अरे इस दुनिया में कभी बाबा आदम ने राज्य किया होगा तभी तो बातें करते हैं ना, है? कि तुम्हारे धर्म पिताएं जो ढेर के ढेर इस दुनिया में है, रावण का सिर इकट्ठे करके रावण का रूप बने बैठे हैं, उनसे दुनिया में शांति स्थापन होती है। अरे रावण तो अशांति फैलाता है, यह शांति फैलाता है। अशांति ही अशांति दुनिया में पैदा करता है ना, हिंसक कृत्यों के द्वारा। हा? तो बाप कहते हैं कि इस दुनिया में अगर देखना हो, अरे भाई पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश है, पहाड़, नदियां, झीलें, ढेर के ढेर है, द्वीप, महाद्वीप है, इनमें कौन है जो सबसे जास्ती शांत अनुभव होता है? कुछ ध्यान में नहीं आया। महादेव ध्यान में आता है। जितनी बातें बोली इस दुनिया में वो महादेव ज्यादा दिखाई पड़ता है। महादेव जो सबसे ज्यादा देने वाला हो देवताओं के बीच में, और यहां देवताएं कोई हैं? इस दुनिया में सब राक्षस हैं या कोई देवताएं दिखाई पड़ते हैं? सब एक दूसरे के विरोधी संकल्प चलाने वाले हैं, कि एक दूसरे के अनुकूल संकल्प चलाने वाले हैं। एक ने कही और दूसरे ने मानी, क्या उसको कहेंगे पक्का पक्का विष्णु। क्या विष्णु देवता सबसे ऊंचा होता है क्या? विष्णु देवता कौन कौन? इस सृष्टि का आदि पुरुष और इस सृष्टि की आदि देवी, इनको क्या कहते हैं? लक्ष्मी और आदि लक्ष्मी और आदि नारायण। तो उनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होते हैं ना, तभी तो ऐसा होगा कि एक ने कही और दूसरे ने मानी। तो ऐसे कोई दो दिखाई पड़ते हैं? महादेव कहां से बन जाएंगे? है कोई दूसरे? दो।